वी वर ऑल इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में थे हर दिन टर्न अप करते थे मेलबर्न में, सिडनी में, और एक क्रिकेटर के बारे में जरूर पूछते थे। सिडनी में वो ग्रीन विकेट, और हम लोग हर कोई इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो सोच रहे थे यार शार्दुल ठाकुर हो जाता तो यहाँ पे कुछ अलग हो सकता था। बिकॉज अगर आप 2021 का टूर सोच लो, आई मीन इट वाज एन आउटस्टैंडिंग टूर फॉर शार्दुल ठाकुर, एंड नॉट सिंपली विद द बैट। एवरी टाइम इंडिया अगर आप बॉल सोचे तो with the ball, not only breaking partnerships, backing, Mohammad Siraj up, etc. So, and then go to England. You once again see India under pressure with the bat. Shardul Thakur comes and scores a stroke 50. India missed. Let's be objective and candid here. India missed a trick by not taking Shardul Thakur to Australia. Point number one. But the second point, people can give up because of that, saying, "Arey, yaar ho gaya. This was not right," or whatever. Shardul Thakur comes back to domestic cricket after the injury, and the last game he gets 100 for Bombay, according to me one of the best hundreds that I have seen, and from his standpoint perhaps his best innings. And then at the Eden Gardens he gets a 6 for Shardul. Brilliant to see this. Thank you. I see the passion very much there. You still dream now. I mean, now that the domestic cricket thing is working, आपके लिए आपने 100 किया, आपने 6 wickets लिया, आपने बार-बार 3-4 wicket, आपने पूरा फर्स्ट क्लास सीजन में लिया है. England, is the eye on England? Yeah, of course. I mean, as a player, we all dream to play for India, to be representing. Hindi में बोले मैच will watch. Sure. I mean, हम हमेशा as a cricketer, even when we are young, जब भी एक क्रिकेटर अपनी करियर की शुरुआत करता है तो सारे ड्रीम करते हैं कि एक दिन इंडिया के लिए खेलना है. तो अब वो तो सपना पूरा हो गया कि हम इंडिया के लिए खेले, बट गाड़ी वहीं पे नहीं रुकती है. मेरा हमेशा ड्रीम ये रहा है कि मैं इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली खेलूं. तो अब इतने सालों में वो भी नहीं हुआ, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे काफी साल टीम के साथ रहने का भी मौका मिला. काफी गेम्स खेला भी मैं और विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए टीम के लिए. तो दैट वे आई एम रियली हैप्पी. बट नाउ पिछले 1 साल में टीम में नहीं रहा हूँ, बट वहां पे अब रुकना नहीं है. आई अगेन ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया. और जब भी अब रणजी ट्रॉफी भी चल रहा है तो एक वो मोटिवेशन रहता है कि इंग्लैंड टूर आ रहा है आईपीएल के बाद, तो फिर एक बार सिलेक्ट होना इंडियन टीम में. और कोशिश यही रहती है कि जब भी खेल रहे कोई भी टीम के लिए, चाहे वो मुंबई टीम हो या अब क्लब क्रिकेट तो खेलना नहीं हुआ काफी सालों में, बट चाहे क्लब क्रिकेट भी हो या हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि कुछ तो करना है मैच में, कैसे भी करके विनिंग कंट्रीब्यूशन करना है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, और टीम को जिताना है. देखो, मैंने सवाल इसीलिए पूछा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, कंडीशंस जो होता है वो आपके लिए एकदम टेलर मेड है. हम अर्ली समर में इंग्लैंड खेल रहे हैं. 20 तारीख जून से लीड्स में मैच है, उसके बाद 2 जुलाई से बर्मिंघम में मैच है, लॉर्ड्स में 10 जुलाई से मैच. सो इट्स स्टिल पार्ट ऑफ अर्ली समर, जहां पे बॉल मूवमेंट होगा, कंडीशंस हेल्पफुल रहेंगे, और आप जैसे कोई नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, मोर नंबर 7, नंबर 8 में आपका रन्स है, आपने विकेट लिया है. सो वो जो बॉलिंग ऑलराउंडर या ऑलराउंडर का जो जगह है वो आपके लिए एकदम टेलर मेड बनता है. इसीलिए मैंने सवाल पूछा. आप दोस्त हो या ऐसे हो इसीलिए मैंने नहीं पूछा. मैं इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड कि आप ड्रीम कर रहे हो इंग्लैंड दैट मुझे अगर वो मौका दोबारा मिलता है मैं इंडिया के लिए कर सकता हूँ. आपको वो बिलीफ है? जी बिल्कुल. मतलब सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस तो काफी हाई है, और एक चाह भी होती है अंदर से कि मुझे अच्छा करना है और देश के लिए अच्छा करना है. तो इससे बड़ा मोटिवेशन तो और कुछ हो ही नहीं सकता है. और हम अगर इंडियन टीम के कॉम्बिनेशन देखेंगे, चाहे वो जब भी हम इंडिया में खेल रहे हो या बाहर खेल रहे हो, तो नंबर 7 और नंबर 8 पे हमेशा ऐसे बॉलर खेलते हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं. इंडिया में ऑफकोर्स जडेजा और अश्विन खेलते हैं. अश्विन ने इतने सारे रन किए इंडिया के लिए, बैटिंग में भी मैचेस जीता है, बॉलिंग में तो वो लेजेंड है ही, बट बैटिंग में भी उनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया में और कई ओवरसीज मैचेस में भी. और जडेजा भी वही काम करते हैं. तो जब भी हम ओवरसीज टूर करते हैं तभी हमारी टीम कॉम्बिनेशन भी ऐसी ही होती है कि नंबर 7 और नंबर 8 पे ऐसे बॉलर चाहिए जो बैटिंग भी कर सकते हैं. तो एक मैं मानता हूँ कि मेरे
पास वो स्किल है कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ जब भी मैं इंडियन टीम के लिए खेलता हूँ नंबर 8 पे। और बॉलिंग में भी अगर मैं थर्ड सीमर का रोल भी प्ले करता हूँ या फोर्थ सीमर का भी, तो उसमें ऐसा कुछ मैं किसी से कम हूँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुंबई के लिए तो एज अ लीड बॉलर ही खेलता हूँ मैं रणजी ट्रॉफी में, तो नया बॉल ऑपरेट करने की भी आदत है। तो कभी ऐसा भी मौका आएगा कि बुमराह एक साइड से नया बॉल डाल रहे तो हो सकता है दूसरे साइड से मुझे बोल दे कैप्टन कि अरे तू आज नया बॉल डाल दे, क्योंकि मुझे जो बाकी बॉलर है वो सेमी न्यू बॉल से चाहिए, मतलब कुछ ऐसा रोल चेंज हुआ तो एक मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे बॉलिंग में वो वर्सेटैलिटी भी है कि कोई भी रोल में एडजस्ट कर लेना। तो अब तो हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, बट अगर T20 क्रिकेट की भी बात की जाए तो जितने मैच में खेला हूँ इंडिया के लिए, और उसमें बुमराह भी खेला है साथ में, बट डेथ ओवर्स में मैंने ऑपरेट किया है उसके होते हुए भी। तो एक क्योंकि बुमराह को यूज किया गया विकेट लेने के लिए नया बॉल से, मिडल ओवर्स में भी क्रूशल सिचुएशन में पार्टनरशिप हो रही है तो ब्रेक करना है, तो फिर नीचे उसका एक ही ओवर बचा है तो मैंने 2 ओवर किए। तो उधर भी एक वर्सेटैलिटी दिखाई है। और टेस्ट क्रिकेट में भी मैं यही बिलीव करता हूँ कि नया बॉल से भी मैं बॉलिंग कर सकता हूँ, पुराने बॉल से भी बॉलिंग कर सकता हूँ। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो एनी कंट्रीब्यूशन, मतलब स्पेशली ओवरसीज नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक, दैट दो जो भी रन करता है दोज आर वेलकम रन्स फॉर द टीम, क्योंकि वी आर द अवे टीम हु आर टूरिंग देयर, तो होम टीम विल बी नेचुरली एट एडवांटेज। तो रन ऑन द बोर्ड ऑलवेज गुड, बॉलर के लिए भी उतना क्वेश्चन मिलता है। और कभी कभी ना जब 7, 8, 9 नंबर के बैटर्स आपके रन करते हैं तो दैट कैन बी द डिफरेंस इन द गेम। 100%, और 100%। 25-30 रन का वहां पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो कभी पार्टनरशिप भी होती है तो एक मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि नहीं अभी भी है कुछ रन बोर्ड पे, तो वी कैन ट्राई टू टेक अ रिस्क कि अगर पार्टनरशिप हो रही है बट नहीं मुझे बाउंसर ट्राई करना है, तो बैटर तो सेट है तो कभी डर लगता है कि छक्का ना मार दे, बट जब रन ऑन बोर्ड रहते हैं तो ये विश्वास भी रहता है ठीक है एक 6 मारेगा, बट अगर मिस टाइम कर लिया अगर तो विकेट भी आ सकती है। तो दैट जस्ट अलाउज बॉलर्स टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कुशन ऑल्सो कि आप कुछ वेरिएशन ट्राई कर लो जिससे विकेट गिर सकता है, नॉट आउट ऑफ द बॉक्स बट विच स्टिल वर्क्स इन द प्लान्स, फील्ड प्लेसमेंट लेके वो बॉल ट्राई कर लो, शायद आउट हो जाए, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा स्ट्रेट अवे। हम लोग देखो जब प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सवाल दूसरा पूछता हूँ, हम लोग जब प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग वेदर इट्स मीडिया हम लोग इमोशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। हम लोग आपका अगर मैं देख लूं 2001 एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग, 2021 वो सीरीज अगर मैं देख लूं, शार्दुल ठाकुर विद द फ्लैग एट द गैबा, वो हमारे सबका दिमाग में जहन में है, राइट? आपका भी होगा कि दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ फॉर एनी इंडियन, टू सी एन इंडियन गाय ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर दैट गैबा विन वॉकिंग अराउंड एटसेट्रा। And then when I see this year, all of us were there. You weren't there. Ranji Trophy में आप अच्छा खेल रहे हो. After the injury wasn't easy. Mentally कितना challenging था? How difficult has it been for Shardul Thakur? पहले कुछ दिन तो काफी डिस्टर्बिंग थे कि जब टीम सिलेक्ट हुई और मैंने देखा कि मेरा अब नाम टीम में है नहीं, तो 2 दिन तो मैं कहूंगा कि बहुत टफ थे। बट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि करियर में हाईज एंड लोज होते हैं। तो जो मेरे ड्रीम्स है या जो मुझे और अचीव करना है क्रिकेट में, अगर मैं वही माइंडसेट में रहूंगा अंडर डिजेक्शन और इफ आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, उस चीज से बाहर निकलना है कभी ना कभी। तो 2 दिन गए, फिर मैंने खुद को बोला कि चलो ठीक है एक चांस गया है, बट लेट्स स्टे ऑप्टिमिस्टिक कि कभी भी आ सकता है चांस, टूर के बीच में भी आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंजरी हो जाए मेरे लिए, बट स्पोर्ट में इंजरीज भी हो सकते हैं, तो वैसे भी चांस बन सकता है। तो वो ऑप्टिमिज्म था ही अंदर। और आपने एफर्ट ज्यादा देना शुरू कर दिया, आपने अपना गेम नहीं, तो वो डेस्परेशन नहीं लाया कि एफर्ट ज्यादा देना है। जो मेरा गेम है वो गेम को पकड़ के ही खेलना है। तो मैं ये मानता हूँ कि मुंबई के लिए खेलता हूँ तो व्हाट मेक्स मी स्पेशल प्रोबेबली कि कंसिस्टेंट बेसिस पे विकेट्स दिलाना, या
चैंपियनशिप्स हम लोग जब जीते तब नॉकआउट्स में मैंने परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो ये सारी अच्छी चीजें भी की हुई है। तो ये मैं मोटिवेशन के तौर पे देखता हूँ कि पीछे अगर मैं मुड़ के देखूँ, अगर इतनी अच्छी चीजें की हुई है तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, बट ये एक टूर की बात है, Of course. आगे आने वाले काफी टूर्स है। और अगर हम मंथ ऑफ अक्टूबर की बात की जाए, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम सिलेक्ट हुई थी, तो वहां पे फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड चैंपियंस ट्रॉफी भी था। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी नाम नहीं आते जो हुआ, तो उसके बाद फिर आईपीएल है, बट फिर इंग्लैंड टूर भी आएगा जैसे हमने बात किया। तो वो मोटिवेशन, हाँ वो मोटिवेशन, और एज ए क्रिकेटर जो अच्छा करना है, और चाहे मतलब वो कोई भी मैच हो, एक छोटा मैच क्यों ना हो, बट मुझे उसमें अच्छा करना है और मुझे देखो मैं सवाल इसीलिए पूछ रहा था, अगर मैं वो बॉम्बे के लिए लास्ट मैच में मुंबई के लिए आपका 100 की बात करूं, आपका जो 100 के बाद आप वो क्रैम्प भी हो रहा था, आपका जो सेलिब्रेशन था ना, वो सबके लिए वो सेलिब्रेशन हम लोग टीवी में देख रहे थे, हम लोग, एंड फॉर अस इट सीम्ड कि यार दिस इज ऑल पैशन, ये कोई मेकअप नहीं है, कोई कैमरा के लिए नहीं है, वो अंदर से आ रहा है। एक आदमी फुल दिया है, 100 किया है, अपना टीम को बचाया है, वो सेलिब्रेशन है। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, व्हाट डिड इट फील लाइक? जी आपने बिल्कुल कहा कि वो अंदर से आया था सेलिब्रेशन। क्रैम्पिंग भी काफी हो रही थी क्योंकि मतलब मैं 8 सेशन ग्राउंड पे था कंटिन्यूअसली, तो जाहिर सी बात है अब क्रैम्प होने वाला। चलो एक बात तो हो गया, वो 8 सेशन के बाद कोई फिटनेस के बारे में डाउट नहीं करेगा, खत्म। हाँ बिल्कुल, फिट तो हुई है, 8 सेशन कंटिन्यू ग्राउंड पे रहा, और डे 1 पे भी पहले सेशन में बैटिंग आ गई थी। और अगर सच बोलूं तो ऐसे मन कर रहा था कि अभी मुझे रोना भी आ जाएगा, बट आंसू ही नहीं आ रहे थे। क्या करूं, मतलब ये कौन सा फेज है, और प्रॉब्ली आई एम जस्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आई फील लाइक क्राइंग बट आई कैन नॉट क्राई। और मैं ये चीज बार बार दोहरा रहा हूँ, मुझे पता है, बट मैं पैशनेट हूँ क्रिकेट के बारे में। तो मुझे जो भी मैच खेलने मिलता है, चाहे मैं गली क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, आप मेरे गांव में भी अगर पूछ लेंगे कि अरे शार्दुल क्रिकेट खेलता है तो क्या, तो बोलेंगे एकदम पागल है, उसको इधर भी जीतना रहता है हमेशा। देखो हम लोग आपको सेलिब्रेट इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई भी एक आदमी ऐसे नहीं होगा इंडियन क्रिकेट में जो बोलेगा शार्दुल 100% नहीं दिया है। और 2-3 लोग को तो मैं चिल्लाता भी हूँ, अरे क्या कर रहे हो यार, जीतना है करके। तो उसमें भी आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव वैसे। और तो आईपीएल में ना सिलेक्ट होना बुरा लगा? जी बिल्कुल बुरा लगा। पिछले 10 आईपीएल से पार्ट रहा हूँ और चैंपियनशिप टीम का भी पार्ट रहा हूँ मैं। प्लेयर के लाइफ में परफॉर्मेंस होता है ऊपर नीचे, बट क्वालिटी तो हमेशा रहती है। बट इट विल मेक यू बेटर, होपफुली इट मेक्स मी बेटर। आई आल्सो लाइक टू थिंक कि यहाँ से ग्रोथ ही होगी, टच वुड। बट हाँ बुरा तो काफी लगा उसमें, और फिर तभी भी यही बोल रहा था खुद को मैं कि ठीक है, इस आईपीएल में नहीं मिला, जब आएगा मौका तब बड़ा आएगा। बट अंदर ही अंदर ये भी बोल रहा था खुद को कि मेरे पास क्वालिटी है, तो ये चीज कभी भूलना नहीं है। ऑलवेज आई हैव टू कीप टेलिंग माई माइंड कि आपके पास क्वालिटी है, स्किल्स है, प्लीज स्टिक टू इट एंड नेवर डाउट योर क्वालिटी एंड स्किल्स। तो दिख रहा है, हरियाणा को जाके पूछोगे तो दिख गया भाई, 6 विकेट। अगर लास्ट मैच में दिख गया तो 100 रन। सो रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपने परफॉर्म करके दिखा दिया। दैट इज द जॉब ऑफ अ परफॉर्मर। आप जो कर सकते थे वो बाहर आपने फिटनेस प्रूव कर दिया, बैटिंग एबिलिटी प्रूव कर दिया, बॉलिंग एबिलिटी प्रूव कर दिया, जो आप कर सकते थे। एंड हम लोग अभी देखो ऑल ऑफ अ सडन डोमेस्टिक क्रिकेट इंपॉर्टेंस के बारे में भी इतना चर्चा हो रहा है। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में हर मैच में अपना टीम को आगे निकल दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कमिटमेंट टू डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं ये लास्ट सीजन की भी बात करूंगा उसमें, कि जब हम वनडे वर्ल्ड कप हारे तो काफी टफ टाइम था, क्योंकि हम जिस तरीके का क्रिकेट खेले, वन साइड मैचेस जीत रहे थे, और सिर्फ वो एक लॉस के वजह से, और वो फाइनल डे पे था, तो मतलब काफी बुरा लगा। तभी भी खुद को रीग्रुप करना पड़ा मेंटली फिजिकली कि चलो एक खराब दौर था, बट वो अब पीछे चला गया, हम उस समय को अब चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जाके मैं 2 विजय हजारे के मैचेस खेला, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका टूर जाना था, इसलिए 2 ही मैच खेल पाया। बट पूरे वर्ल्ड कप स्क्वाड में से मैं अकेला ही था जो डोमेस्टिक क्रिकेट का 2 मैचेस तभी खेला।
विजय हजारे में। फिर मुझे फोन आया कि टेस्ट टीम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका, एक इंडिया ए का भी मैच खेलना पड़ा। तो आई हैड टू विड्रॉ फ्रॉम विजय हजारे एंड देन आई वेंट ऑन टू प्ले। एंड देन जो मेरा अभी एंकल सर्जरी हुआ, तो वो बाय द एंड ऑफ द साउथ अफ्रीका टूर वो एंकल में कुछ पेन स्टार्ट हो गया था। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और लास्ट टेस्ट मैच मैं खेला नहीं, सेकेंड टेस्ट मैच केप टाउन में, बट आई वाज बॉलिंग साइड पिच पे, तो वहां पे रिच था। उसके बाद मेरा एंकल इरिटेट हो गया। फिर 2-3 दिन वॉकिंग में भी तकलीफ हो रही थी, तो स्कैन किया, पता लगा कि there is some wear and tear happening inside and probably in near future I have to get operated. तो तब इंजेक्ट करना पड़ा एंकल, but after injection also I played 5 first class games and we were champions last year. There also, if you see, I had a brilliant semi-final and final. Semi-final I got 100. What is it that knockouts में आप अच्छा खेल लेते हो? This is a quality. कैसे होता है? I think it's also a part of Mumbai culture because we don't consider a good year unless we lift the trophies. तो ट्रॉफी लिफ्ट करना है तो नॉकआउट में तो अच्छा खेलना ही पड़ेगा। लीग फेज जो है वो तो सबके लिए है, सारे लोग लीग में अच्छा करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, नॉकआउट्स में आते हैं। बट चैंपियनशिप अगर जीतना है रणजी ट्रॉफी का, तो आपको नॉकआउट्स में 3 मैच मिलेंगे, तीनों मैच आपको जीतना है बाय हुक और क्रूक। तो व्हाट क्या चाहिए उसके लिए? वन इज परफॉर्मेंस, बट ऑल्सो सेल्फ बिलीफ टू एन एक्सटेंट दैट कि आप कहीं से भी कोई भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हो। 5 दिन का मैच है, अगर आपने मैच छोड़ दिया कोई एक पार्टनरशिप के वजह से, या अगर आपकी टीम के विकेट चले गए, फिर अगर आपने सोच लिया अरे हम तो मैच में पीछे हो गए, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, फिर आपको कोई चांस नहीं है। बट अगर आपने ये सोचा कि नहीं, यहाँ से भी हम टेबल टर्न कर सकते हैं, तो फिर probably 5 or 6 out of 10 times it happens, and that's a fair ratio to be considered. तो आई थिंक वो कल्चर का एक पार्ट है मुंबई के कि नॉकआउट में जाके अच्छा करना है, विच इज सॉर्ट ऑफ एम्बेडेड इन मी अभी। और जैसे बैकग्राउंड रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड, द वे I grew up, and a lot of other boys also. Fight is in Of course, because came from a long way, रोज travel करना मुंबई में, so you have to make sure about your safety also. Everything you talk about any aspect, आप कुछ भी चीज के बारे में पूछो और वो एक टीनेजर के जर्नी में होगा ही होगा प्रेजेंट। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। एक तो पहले ये बताओ यार, आपने हर बार मेरे को बुलाया जब भी थोड़ा बात होता रहा है कि रोहित करके दिखा देगा, दोबारा रोहित ने कर दिया। आपका दोस्त है, उसके लिए आप बहुत खुश होंगे। रोहित का जो वो इनिंग्स था, फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडियन क्रिकेट फैंस, प्लेयर्स, फ्रेंड्स, व्हाटएवर, इट वाज ग्रेट टू सी। योर थॉट्स ऑन दैट? रोहित के बारे में सबसे अच्छी चीज है कि वो बिल्कुल सेम है जैसे वो बचपन में था, अभी भी वैसा है। गेम काफी इवॉल्व हुआ है, एज अ पर्सन भी वो काफी इवॉल्व हुआ है, बट जो छोटी छोटी चीजें है ना, उसकी हमेशा वैसी रही है। और प्रोबेबली उससे आप बात भी करोगे ना, तो ही लव्स टू डू दोज थिंग्स कि मैं ऐसा हूं, मैं ये चीजें करता हूँ, मैं ऐसे ये करूंगा। तो अब JN के गेम में वो खेले थे, उसमें रन नहीं बने, तो ऐसे नॉर्मली बातें हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी रन नहीं बने, तो 1-2 चीजें मैंने उसको बोला, तो फिर वो कहता है नहीं रे, मुझे पता है अभी नहीं हो रहा है रन, बट एक इनिंग चाहिए मुझे, फिर मेरा रन हो जाएगा। और वो ओपनर है, तो ओपनर के तौर पे तो मतलब नई बॉल पे तो कोई भी आउट हो सकता है। और अगर आपने 10 रन भी क्रॉस किए नहीं और आप आउट हो रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको जज करने की जरूरत है। और वो इतना बड़ा प्लेयर रहा है, इतने मैचेस जीता है उसने इंडिया के लिए, तो जो उसका एक्सपीरियंस है एज अ फ्रेंड और एज अ स्पेक्टेटर ऑल्सो, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ और हमेशा रहा हूँ उसके बारे में कि जब सही टाइम है वो करेगा। और ये जो अभी 100 बन चुका है, यू रेकन कि मोमेंटम आ गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? जैसे वो बैटिंग कर रहा था नेट्स में भी, वो मतलब उसके बैटिंग में ऐसे कुछ लग नहीं रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है या कुछ खराब बैटिंग कर रहे हैं। 1-2 बॉल यहाँ वहां पे आउट हो जाते, नेट्स में तो सारे आउट होते।
नेट्स में तो पिचेस भी मैच की तरह नहीं रहते, अनकवर्ड पिचेस रहते हैं। बट उसके अलावा जब बॉल भी बहुत ज्यादा हरकत कर रहा था नेट्स में प्रैक्टिस के साथ में, वो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था बैटिंग करने में। तो बस एक लक की बात होती है कि रन नहीं बन रहे, आउट हो रहे हैं कुछ रीजन से, वो कुछ भी रीजन हो सकता है। एक दो बार तो जो उसका फेवरेट शॉट है उसमें आउट हो गया, तो अब वो तो अनलक, मतलब लक को ही ब्लेम कर सकते हैं उसमें कि जो प्लेयर का शॉट है उसमें आउट हो गया। और ये इनिंग तो मतलब क्या वीडियो गेम जैसे बैटिंग कर रहा था वो, इतने इजीली छक्के मारता है। मतलब इतने डेंजरस बैट्समैन रहे अपने इंडिया में पूरे, बट अगर आप छक्कों की लिस्ट में देखोगे तो उसका पहला नाम है। तो उसकी क्लास अलग ही है रोहित शर्मा की, जब वो बैटिंग करता है तो it's treat to our eyes to see him play. Last two questions. I mean, good things happen to good people. Whether it is the 100 in the last game, whether it is the 6 in the match, in the quarterfinal match, I am very pleased for you. But obviously, the journey doesn't end here. The journey will be whether it is an IPL team, whether it is an India thing in the England tour. And once again, I am saying that you will make a difference. अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरा जितना क्रिकेट 30 साल 35 साल देख रहा हूँ, रेडी हो मेंटली? बिल्कुल बिल्कुल रेडी। कभी भी चांस आएगा तो कभी भी, एनी गिवन पॉइंट ऑफ कोई नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है ना? कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम विन द रणजी ट्रॉफी अगेन फॉर मुंबई, दैट इज। जी बिल्कुल, वो तो हमेशा ड्रीम रहता है कि मतलब एक स्टेट टीम को जिताना भी अलग मजा है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो ये ड्रेसिंग रूम की जो मेमोरीज है वो हमेशा साथ में रहती है। और सबसे मजेदार पीरियड ये नॉकआउट वाला ही पीरियड रहता है। तो लीग फेज में तो हम देखते रहते हैं ये टीम क्या कर रहे हैं, वो टीम क्या कर रहे हैं, किसके कितने पॉइंट है, क्या है, ये है वो है। बट नॉकआउट में आप जैसे आते हो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तो आपका नजरिया पूरा नैरो डाउन हो जाता है कि मतलब दैट इज योर गेम, माय टीममेट, ड्रेसिंग रूम, एंड वी जस्ट वांट टू बी इन दी हैप्पी स्पेस। सो पूरा ग्रुप ऐसे टाइट हो जाता है। तो ये टाइम पे जो मेमोरीज क्रिएट होती है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहती है आपके साथ में। लास्ट क्वेश्चन, आप सोशल मीडिया कितना देखते हो मुझे पता नहीं है, बट ये आपको जो लॉर्ड कहा है इसके बारे में बताओ। जी, वो तो लोगों ने नाम दिया हुआ है लॉर्ड, अच्छा लगता है काफी। और मेरे ख्याल से इंग्लैंड जब इंडिया में खेलने आया था तब मैंने उनके सामने अच्छा परफॉर्म किया था वनडे T20 में। वहां से ये सिलसिला चालू हुआ कि लोगों ने लॉर्ड नाम दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा किया, फिर इंग्लैंड के सामने भी अच्छा किया यहाँ पे। और तभी इंग्लैंड टीम रेड हॉट फॉर्म में था और उनकी टीम को हमने हराया, जो उनका वर्ल्ड कप विनिंग टीम था। और सारे ही फॉर्म में थे, मॉर्गन, बेन स्टोक्स, बेस्टो, जॉस बटलर, जेसन रॉय, उनके बॉलर्स भी आर्चर, मार्क वुड, सारे तेज डाल रहे, 148, 47, 150। तो अपने बैट्समैनों ने भी काफी रन बनाए उनके सामने। बट बॉलिंग डिपार्टमेंट में मैंने अच्छा किया, भुवी ने अच्छा किया, तो हार्दिक ने भी अच्छा किया। तो वहां से वो सिलसिला चालू हुआ और लोगों ने नाम दिया हुआ है तो वो प्यार से दिया हुआ है। तो मतलब मजा आता है बहुत जब भी रेफर किया जाता है। चलो मैं हेडलाइन देके खत्म करता हूँ इस शो को। 4 महीना आगे ले लो यार। इंडिया इज प्लेइंग ऑन द 10th of July and the next day is headline Lords for India at Lords. That's where the story will come together for Shardul Thakur. Wish you the very best. As I said, good things happen to good people. Thank you. Thank you very much for watching.